ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश भर में अगले सप्ताह से कोरोना टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में कोरोना टीकाकरण के लिए कल और परसों किया जाएगा मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही जिले में आज 13 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 13 जनवरी को प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र और 22 जनवरी को जिला मुख्यालयों में करेगी प्रदर्शन। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश भर में अगले सप्ताह से कोरोना टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के लिए पूर्वाभ्यास की प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार इसके आपात उपयोग की तारीख से 10 दिनों के भीतर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में किसी भी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए दवा निर्माताओं ने पहले देशभर के 4 प्राथमिक वैक्सीन भंडारों के लिए टीके उपलब्ध कराए हैं, जहां से बड़ी संख्या में इन्हें 37 राज्यों के टीका स्टोर और फिर जिलों और अंत में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इस बीच वैक्सीन के बारे में ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि भारतीय अध्ययन के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,600 लोगों में इम्यूनोजेनेसिटी डेटा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक के विश्लेषण के अनुसार कोविशील्ड सुरक्षित है। इधर छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में कोरोना टीकाकरण के लिए कल 7 और परसों 8 जनवरी को मॉकड्रिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य कोरोना टीकाकरण की तैयारियों का परीक्षण करना है। चयनित जिलों में यह मॉकड्रिल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। इसके बाद शाम 5 बजे तक जिला टास्क फोर्स द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट 9 जनवरी को राज्य सरकार के पास भेजी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मॉकड्रिल के दौरान कोविन ऐप में एंट्री से लेकर वैक्सीन लगाने तक कितना समय लगता है, यह भी देखा जाएगा। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि यह मॉकड्रिल हर जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना है। इसके लिए कोविन लिंक का इस्तेमाल किया जाएगा। कल 7 जनवरी को बलरामपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा और सूरजपुर जिले में मॉकड्रिल किया जाएगा। वहीं 8 जनवरी को बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कवर्धा, कोरबा, महासमुंद, मुंगेली और रायगढ़ जिले में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। वहीं दुर्ग जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में करीब 1 सप्ताह बाद से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण प्रस्तावित है। प्रथम चरण में जिले के 14,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए दल का गठन कर लिया गया है। जिले की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि वैक्सीन के पहले चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वैक्सीन लगवाना है या नहीं, यह कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। पूरे जिले में 58 बूथ और 38 कोल्ड चैन बनाई गई है। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि प्रत्येक दल में 8 कर्मचारी होंगे, जिसमें 1 वैक्सीनेटर, 2 टीकाकरण अधिकारी, 1 सुरक्षाकर्मी, 1 रिकॉर्ड जांचकर्ता, 2 मोबिलाइजर और 1 निगरानीकर्ता कर्मचारी रहेगा।
उधर बस्तर जिले में पहले चरण के कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के अलावा जिले में अपनी सेवाएं दे रहे निजी चिकित्सकों का भी पंजीयन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सूची तैयार कर ली गई है। यदि कोई निजी चिकित्सक छूट गए हैं तो वे आगामी 8 जनवरी तक जिले के टीकाकरण अधिकारी से संपर्क कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,84,000 से अधिक हो गई है। कल 1,021 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। प्रदेश में फिलहाल 9,111 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के नवगठित गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के प्रवास के दौरान मरवाही विकासखंड के ग्राम दानीकुंडी में आयोजित समारोह में 13 करोड़ 30 लाख रूपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोटमी उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की। श्री बघेल ने कार्यक्रम में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 337 हितग्राहियों को 13.5 लाख रूपये की सामग्री और 230 हितग्राहियों को 4 करोड़ 61 लाख रूपये की सहायता और अनुदान राशि का चेक वितरित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को लेकर मरवाही की एक अलग पहचान बनेगी। श्री बघेल ने जिले में ब्लड बैंक स्थापित करने की भी घोषणा की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद ज्योत्सना महंत सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय गौरेला में पत्रकारिता के पुरेधा रहे पंडित माधवराव सप्रे की प्रतिमा स्थापित करने और उनके नाम पर सर्व सुविधायुक्त प्रेस क्लब भवन बनाने की घोषणा की। उन्होंने पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान कहा कि यह प्रेस क्लब भवन, लाइब्रेरी और अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 50 लाख रूपये की राशि भी मंजूर की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत दानीकुंडी में अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पेण्ड्री में राज्य के 5वें बहुदिव्यांग स्कूल भवन का उद्घाटन किया। इस स्कूल के खुल जाने से अब जिले के 1 से 5वीं तक के दिव्यांग बच्चों को विविध विधाओं में शिक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासकीय जिला ग्रंथालय का लोकार्पण भी किया। करीब 1.5 करोड़ रूपये की लागत से बने इस ग्रंथालय से विद्यार्थी यूपीएससी, पीएससी, नीट, जेईई, बैंक और व्यापम जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इस शासकीय लाइब्रेरी में 6,000 से अधिक पुस्तकों के साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, महापुरुषों की जीवनी पर आधारित पुस्तकें और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री कल गरियाबंद जिले के राजिम और मुंगेली जिले के मोतिमपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वे बिलासपुर जाएंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम को रायपुर लौटेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके को आज राजभवन में वर्चुअल बैठक के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि ने वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया। राज्यपाल ने इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और उनके अध्यक्ष बधाई के पात्र हैं। बीते 17 दिसंबर को हुई वर्चुअल बैठक में प्रदेश के 15 निजी विश्वविद्यालय जुड़े थे और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर सार्थक संवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज रायपुर में महिलाओं के उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। डॉक्टर नायक ने कहा कि महिला आयोग द्वारा लगातार विभिन्न जिलों में महिलाओं की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। इसी क्रम में रायपुर में 3 दिनों तक महिलाओं की प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। आज पहले दिन 21 प्रकरणों में से 4 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए।
केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार के उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के 12 विभिन्न स्थानों पर बर्ड फ्लू के फैलने की खबर है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाएं। उनसे यह भी कहा गया है कि वे बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए नमूनों की जांच करें और इस पर निगरानी रखें। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे इस बारे में वन विभाग से भी संपर्क स्थापित करें। अन्य राज्यों से भी कहा गया है कि वे इस बारे में सतर्कता बरतें और आवश्यक उपाय के लिए इसकी रिपोर्ट पेश करें। हालांकि इस रोग के मनुष्यों में फैलने की कोई सूचना नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने जिला पशुपालन अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य के कृषि और पशुपालन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि अधिकारियों को बर्ड फ्लू को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पोल्ट्री फार्म और पक्षियों की मौत को लेकर सतत निगरानी रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक किसी भी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का कोई लक्षण नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने आगामी 13 जनवरी को हर विधानसभा और 22 जनवरी को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने दी। श्री साय ने कहा कि धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन, भुगतान और बारदाने की कमी राज्य सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा कि सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण कामकाज के खिलाफ भाजपा 13 जनवरी को प्रदेशभर में आंदोलन करेगी। वहीं श्री कौशिक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि धान खरीदी के मामले में सरकार ने जानबूझकर देरी की। पिछले साल 28 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य सरकार एफसीआई में जमा ही नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार राजनीति कर रही है। श्री कौशिक ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त की राशि किसानों को अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी किसानों की समस्याओं को लेकर कल 7 जनवरी को राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन करेगी। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी और किसान विंग के अध्यक्ष ईश्वर चंदेल ने दी। उन्होंने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार उन्हें बारदाना उपलब्ध नहीं करा पा रही है। वहीं जो किसान धान बेच चुके हैं उनका भुगतान भी देर से किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाए जाने की संभावनाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है। रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 14वीं कड़ी का प्रसारण रविवार 10 जनवरी को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफएम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। उनके साथ मुकुल वासनिक और शकील अहमद खान को भी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल, श्री वासनिक और श्री खान असम चुनाव में मैनेजमेंट और समन्वयक की जिम्मेदारी निभाएंगे। गौरतलब है कि असम में इसी साल चुनाव होना है। कोरिया जिले के सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर एडमंड लकड़ा को भूमि खरीदी बिक्री के मामले में बैकुंठपुर न्यायालय ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कोरिया पुलिस ने आज सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर को गिरफ्तार कर बैकुंठपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि श्री लकड़ा पर बैकुंठपुर में पदस्थ रहने के दौरान जमीन संबंधी 23 प्रकरण को एक ही दिन में निपटाने का आरोप है। शिकायत और जांच के बाद 22 प्रकरणों पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी थी। राष्ट्रीय कृषि विकास रफ्तार योजना वर्ष 2021-22 में क्रियान्वयन के लिए संचालक उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ ने फल, सब्जी, मसाला और पुष्प की फसलों को योजना में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में उद्यानिकी कृषकों से कौन कौन सी फसलों को योजना में शामिल किए जाएं, इसके लिए सुझाव मांगा गया है। कृषक अपना सुझाव 12 जनवरी तक भेज सकते हैं।
स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर जनसंपर्क विभाग द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ युवा विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अब तक लगभग 6,700 लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन करा लिया है। स्लोगन स्वलिखित होना चाहिए, भाषा छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी होगी। इस प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित स्लोगन का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए किया जा सकेगा। सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र और 100 सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को जनसंपर्क विभाग द्वारा 1,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी आगामी 10 जनवरी तक जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। रायपुर संभाग के नए कमिश्नर ए कुलभूषण टोप्पो ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। श्री टोप्पो को रायपुर के साथ साथ दुर्ग संभाग के कमिश्नर का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने आज 100 से अधिक आरक्षक और प्रधान आरक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं। रायपुर रेल मंडल के तहत कुम्हारी डी कैबिन स्टेशन के बीच स्थित समपार फाटक की मरम्मत के कारण कल सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक सड़क यातायात बंद रहेगा। राजनांदगांव जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने आज जिले के गठुला, कन्हारपुरी, सोमनी, मोहारा और सुकुलदैहान धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। बीजापुर जिले की मिंगाचल नदी में पिकनिक मनाने गई 2 लड़कियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। महासमुंद जिले के ग्राम डूमरपाली में एक नाबालिग पुत्र पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप है। और राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी स्थित एक गैस गोदाम में सिलेंडर चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देशभर में अगले सप्ताह से कोरोना टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में कोरोना टीकाकरण के लिए कल और परसों किया जाएगा मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में आज 13 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 13 जनवरी को प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र और 22 जनवरी को जिला मुख्यालयों में करेगी प्रदर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।